नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 2 जनवरी 2021 का संपादकीय, जो समर्पित है देश के अति सम्मानीय समाज सेवी बाबा आमटे को, जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने और जिसका शीर्षक है बाबा आमटे को याद करते हुए। दुनिया में कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। हम ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों और ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इस शख्सियत का नाम है बाबा आमटे। समाज सेवी बाबा आमटे का जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगन घाट में एक धनी परिवार में हुआ था। बाबा आमटे के पिता देवीदास ब्रिटिश भारत के प्रशासन में शक्तिशाली नौकरशाह थे। बाबा आमटे के पिता देवीदास वर्धा जिले के धनी जमींदार थे। बाबा आमटे की माता का नाम लक्ष्मीबाई आमटे था। बाबा आमटे के जीवन परिचय की बात करें तो समाज सेवी बाबा आमटे के पिता देवीदास उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनका पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था, लेकिन माता पिता उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे। आगे चलकर यही नाम उनकी पहचान बनी। एक जमींदार परिवार के होने के नाते बाल्यावस्था में ही उनके पास बंदूक थी। बाबा आमटे ने MA LLB तक की पढ़ाई की। बाबा आमटे की पढ़ाई क्रिश्चियन मिशन स्कूल नागपुर में हुई। इसके बाद बाबा आमटे ने नागपुर यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की और कई दिनों तक वकालत भी की। बाबा आमटे ने अपने पैतृक शहर में भी वकालत की, जो कि काफ़ी सफल रही थी। इनके 2 बच्चे हुए, प्रकाश और विकास। इनकी दोनों ही संतानें डॉक्टर हैं और गरीबों की मदद करने के लिए माता पिता के नक्शे कदम पर चल रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे गांधी और विनोबा भावे से प्रभावित थे। बाबा आमटे ने इनके साथ मिलकर पूरे भारत का दौरा किया और देश के गांवों में अभावों में जीने वाले लोगों की असली समस्याओं को समझने की कोशिश की थी। बाबा आमटे ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी खुलकर भाग लिया। बाबा आमटे ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाले बड़े आंदोलनों में भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन के दौरान बाबा आमटे ने पूरे भारत में बंद लीडरों का केस लड़ने के लिए वकीलों को संगठित किया था। बाबा आमटे का जीवन उस वक्त पूरी तरह बदल गया था जब उन्होंने एक कुष्ठ रोगी को देखा था। 35 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी वकालत को छोड़कर समाज सेवा शुरू कर दी थी। इस घटना ने उन्हें ज़रूरतमंदों की मदद के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए आनंद वन नामक संस्था की स्थापना की थी। जब उन्होंने एक कुष्ठ रोग के मरीज को देखा तो बाबा ने कहा कि व्यक्ति के शरीर का अंग से ज़्यादा अपना जीवन खोता है, साथ ही अपनी मानसिक ताकत खोने के साथ अपना जीवन भी खो देता है। समाज सेवी बाबा आमटे को उनके महान कार्यों के लिए विभिन्न सारे पुरस्कारों से नवाजा गया था। बाबा आमटे को 1971 में पद्मश्री, 1978 में राष्ट्रीय भूषण, 1986 में पद्म विभूषण और 1988 में मैगसेसे पुरस्कार मिला था। समाज सेवी बाबा आमटे का 9 फरवरी 2008 को 94 साल की आयु में देहांत हो गया था। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 2 जनवरी 2021। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय बाबा आमटे को याद करते हुए। कल फिर एक नए विषय के साथ संपादकीय लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।